तो आपके चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे। उससे संबंधित कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस वीडियो के अंत में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आज का हेडिंग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, क्या हेडिंग है आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो सबसे पहले आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र ड्रा करो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है, सदिश राशि है। इसमें एक धारावाही लूप है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ड्रा हो गया। अब इसमें हमारा एक धारावाही लूप है और इस लूप पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। अब यहाँ जो हम धारावाही लूप लेंगे, हम एक आयताकार लूप ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक आयताकार लूप है। ये आपका एक आयताकार लूप है। इसका नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, इस आयताकार लूप में जो धारा आपकी बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे शुरू में कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली जिसमें धारा I बह रही है स्थित है। ठीक है, माना एक आयताकार कुंडली PQRS जिसमें धारा I बह रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी ये आयताकार कुंडली है इसमें चारों भुजाओं पर बल कितना लगेगा। जैसा कि आपको पता है, पहले हम आपको बता चुके हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल था वो हमारा था IBL साइन थीटा। ये बात आपको पहले से पता है, जिसको नहीं पता है वो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें जो आयताकार कुंडली है इसके प्रत्येक भुजा पर, ठीक है, कितना बल उत्पन्न होगा या कितना बल लगेगा वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा PS का। ठीक है, भुजा PS पर लगने वाला बल, भुजा PS पर लगने वाला बल। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, मतलब ये डायरेक्शन है इसका। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और PS भुजा में बहने वाली धारा की दिशा ऐसे है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। तो इस पर जो बल लगेगा वो होगा IBL साइन थीटा, हम आपको बताए थे, मतलब साइन 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन N180 की वैल्यू क्या है, 0, जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस आयताकार कुंडली की भुजा SP पर कोई बल नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, अब बात करते हैं QR भुजा पर। बाहर जो भुजा है उस पर पहले बात कर लेते हैं। QR भुजा पर, QR भुजा पर लगने वाला बल,
लगने वाला बल। तो क्यू आर भुजा, अब आप यहाँ देखिए धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में जब होगा तो जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तब इनके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो होगा IBL साइन 0 अंश। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, जिसके वजह से यहाँ इस भुजा पर भी जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? शून्य लगेगा। ठीक, अब बात आती है PQ भुजा की और RS भुजा की। किस भुजा की? PQ भुजा और RS भुजा की। PQ व भुजा RS पर लगने वाला बल। PQ व भुजा RS पे लगने वाला बल हम क्या देख पा रहे हैं? हम सपोज कर लें कि जो PQ भुजा पे बल लग रहा है वो F1 है और RS भुजा पे जो बल लग रहा है वो क्या है? F2 है। ठीक है, तो दोनों पे जो बल आएगा F इक्वल्स टू वो क्या आएगा? आप देखो, ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इधर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये धारा की दिशा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। मतलब धारा क्या है? धारा की दिशा विपरीत है, बट उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री। इसलिए इन दोनों भुजाओं पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा IBL साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। इन दोनों भुजाओं पर जो लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर IB। क्लियर? अब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक आयताकार कुंडली PQRS है जिसमें धारा I बह रही है। उन कुंडलियों पे जो लगने वाला बल होगा प्रत्येक भुजा पे वो क्या होगा? IBL। इस भुजा और इस भुजा पे जो लगने वाला बल होगा वो शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? आपको ये बात पता चली। ठीक है, अभी आप इसको नोट करो। तो इन भुजाओं पे लगने वाली जो बल है वो निकला हमारा F बराबर IBL। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। क्या करते हैं? बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, क्या होता है? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल आपका क्या हो जाएगा? IBL हो जाएगा। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए हम देखते हैं क्या बात होगी। ठीक है, तो जैसे ही इस पे बल उत्पन्न होगा, ठीक है, पहले आप इसकी दिशा की बात कर लो। दिशा आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ रूल क्या कहता है? ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और ये वाली अंगुली उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अंगुली को कुछ इस प्रकार करें। अब देखिए, ये वाली जो अंगुली हो गई धारा की दिशा में हो गई, ये अंगुली हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। तो ये जो बल लगेगा ये अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे जो बल लग रहा है वो F1 कुछ इस प्रकार लग रहा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे दिशा की। वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा उस पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आप देखो ये हो जाएगी, सॉरी ये ठीक है ना। अब देखो, अब आप देखो ये अंगुली हो गई धारा की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अंगूठा क्या होगा? बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो F2 क्या हो गया? इस पे लगने वाला बल हो गया।
अब आपको क्या दिख रहा है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बल F1 व F2 एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है। ठीक है, बल F1 व F2 एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये विक्षेपक बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विक्षेपक बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त घूमने लगती है। जिसके कारण जो कुंडली है दक्षिणावर्त घूमने लगती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमने लगती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, बल F1 व F2 एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। ठीक है, बराबर और विपरीत होते हैं और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये विक्षेपक बलयुग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, दक्षिणावर्त घूमने लगती है। ठीक, अब कुंडली घूमेगी कैसे, आप जरा इस पर विचार करिए। जब ये कुंडली घूमेगी ऐसे यूं, हम मान लेंगे कि जो आयताकार कुंडली है उसकी लंबाई क्या है L और उसकी चौड़ाई क्या है B। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई हो गई L और ये क्या हो गई, चौड़ाई B। तो जब ये घूमेगी तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र B, और कुंडली घूम करके इस डायरेक्शन में आएगी P और यहाँ S। ठीक है, इस पर जो बल लग रहे हैं ये दोनों बल बराबर हैं, लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक, तो इस भुजा का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत होता है। ऐसे क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, लंबवत, जो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो क्या है, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त घूमने लगती है। अतः बल आघूर्ण, अब इस पे डिस्कस करते हैं। अतः बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लगने वाला बल है इन दोनों भुजाओं पे हम क्या निकाले थे, हम निकाले थे कि F1 बराबर F2 बराबर होता है IBL। F1 बराबर F2 बराबर क्या होता है, IBL। तो टाउ कोई एक बल हो गया F1 F2 में से, F1 सपोज कर लो। ठीक है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए इनकी क्रिया रेखा कैसे ड्रा होगी, ये
क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, ओपी है। क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या है, ओपी है। मतलब ओपी की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, आप जरा विचार करें। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये पूरा आपका 90 डिग्री बना है, ये पूरा क्या है 90 डिग्री है। अब ये एंगल बताओ आप क्या हो जाएगा, केवल ये एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ एंगल। अब ये पूरा 90 और ये बीच में क्या थीटा, तो इस पूरे 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। मतलब ये आपका एंगल मिल जाएगा 90 माइनस, ये एंगल आपका मिलेगा 90 माइनस थीटा। क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल आपका ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है, तो इस त्रिभुज में आप चले जाओ, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, तो ये कोण निकल जाएगा। कैसे, इसको जोड़ो, तीनों कोणों का योग क्या है 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसको तुम x सपोज कर लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो 90 प्लस 90 क्या होगा 180 हो गया, माइनस थीटा प्लस x इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, माइनस थीटा को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। मतलब ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये क्या हो गई, थीटा हो गई। इसको रफ पे आप करिएगा, इसको मेन कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसकी वजह से ये एंगल भी क्या निकल गया, थीटा निकल गया। अब आप देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमको निकालना है ओपी भुजा, ठीक है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये लंब, तो ये भुजा आधार हो गई और ये भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो सीधा सीधा आप इस त्रिभुज में क्या करोगे, त्रिभुज POS में, त्रिभुज POS में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब आपका हो गया OP। अब कर्ण, अब देखेंगे ये PS है क्या, ये मैं क्या मानेंगे इसको कि ये आयत की लंबाई L है और PS क्या है, आयत की चौड़ाई B है। तो इसको हम B सपोज कर लें, ठीक। तो OP हो गया और कर्ण जो आपका क्या है PS है, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर OP, और PS जो है वो आयताकार कुंडली की चौड़ाई है, तो ये हो गया B। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो गया B साइन थीटा बराबर OP, ठीक है। तब हम बल आगुण बड़े आराम से निकाल पाएंगे। बल आगुण बराबर हो जाएगा एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी OP, ठीक है। तो टाउ बराबर हो जाएगा IBL और OP की वैल्यू है B साइन थीटा, ठीक है। IBL मल्टीप्लाई B साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है कोई भी कुंडली हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पे हमारी कुंडली क्या है, आयताकार कुंडली है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। टाउ बराबर IBA साइन थीटा या टाउ बराबर IAB साइन थीटा, ठीक। अभी कुंडली जो आयताकार कुंडली है उसमें लूपों की संख्या कितनी है, 1 है। बट यदि यह आयताकार कुंडली कई लूपों से बनी हो, मतलब कई लूपों से मिलकर बनी हो, मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे यदि कुंडली में लूपों की संख्या यह न हो, मतलब क्या हो, कुंडली में n लूप हो, तब ये बल आगुण का फार्मूला हो जाएगा NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। और बल आगुण का मात्रक होता है क्या,
न्यूटन मीटर। कैसे? क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित एक या दो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम डेरिवेशन जब कर रहे थे तो उसमें हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आयताकार कुंडली रखे थे। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में आपका वहाँ पे आयताकार कुंडली हो सकता है, वर्गाकार कुंडली हो सकता है, वृत्ताकार कुंडली हो सकता है। इन्हीं 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं, एक वर्गाकार कुंडली, अभी हमने डेरिवेशन कैसा किया, आयताकार कुंडली का किया। आयताकार कुंडली में जो आपका बल आघूर्ण का सूत्र आया था वो आया NIAB sin थीटा। मतलब ये क्षेत्रफल जो है ना, ये कुंडली के अनुसार बदलता जाएगा। आपकी वर्गाकार कुंडली दे रखा है, तो वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें भुजा आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि इसमें भुजा क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यदि आयताकार कुंडली देती है तो आयताकार कुंडली में लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें मतलब वृत्ताकार कुंडली दे रखी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। मतलब वृत्ताकार कुंडली दिया होगा तो क्वेश्चंस में उसके त्रिज्या भी दिया होगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ही आप लिख देना वर्गाकार कुंडली के लिए, वर्गाकार कुंडली के लिए। इससे क्लियर हो जाएगी कि जो भी इसमें हम प्रक्रिया कर रहे हैं सारी प्रक्रिया वर्गाकार कुंडली के लिए है। ठीक, इसकी भुजा क्या है, भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे, मैं बता चुका हूँ। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। मतलब पावर सेम तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 में -2 को ऐड करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 20 फेरे हैं। 20 फेरे होने का मतलब n की जो वैल्यू है वो 20 है। उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो धारा है हमारा वो है 12 एम्पियर। फिर कह रहा है इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। टेस्ला से आप पकड़ेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र B = दे रखा है 0.80 टेस्ला, और कितना कोण बनाता है, थीटा = 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, कोण क्या दे रखा है आगे 30 डिग्री, मतलब थीटा = 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो निकालना क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला होता है NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। तो टाउ बराबर n की वैल्यू क्या है 20, I की वैल्यू क्या है 12, और A मतलब क्या, क्षेत्रफल। कौन सी कुंडली, वर्गाकार कुंडली। वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है इसका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले तो 10⁻⁻1 मीटर, मतलब भुजा क्या है 10⁻⁻1 मीटर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और B चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रखा है 0.80 टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू दिया है 30। अब टाउ इक्वल्स टू हो गया 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 12, और इस पर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। 0.80 है, यहीं आप दशमलव को हटा दो, इसको लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, हम आपको पहले भी बताए थे जब किसी दशमलव को यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो जितना डिजिट लेके जाएंगे उतना नेगेटिव पावर लगाएंगे, किसी दशमलव को इधर से इधर लाएंगे तो जितना डिजिट लेके ले आएंगे उतना पॉजिटिव पावर लगाएंगे। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखो 12 और 8 एक पास लिख लो, 12 और 8 क्या करो एक पास लिख लो। 10 पे पावर 1 है, 10 पे पावर -2 है और 10 पे पावर -1 है, तो बेस आपका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा, ये 1 है, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 12 का 8 में गुणा होगा, 12 × 96, 1 में से -1 3 गया तो -2। ठीक है, बल आगुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यदि आप आगे बढ़ाते हो तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा 96, और 10 पे -2 नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 0.96 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और उस डेरिवेशन से संबंधित एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कहीं पे वर्गाकार कुंडली होगा तो उसकी भुजा दी रही होगी तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। वृत्ताकार कुंडली होगा तो त्रिज्या दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² होगा। आयताकार कुंडली दिया होगा तो वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, और आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक।